मौखिक प्रश्न में एक पदेन उत्तरम यानी कि एक पद में उत्तर बताना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है इसका का हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपिहितम। इसका मतलब है कि हिरण के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है, तो सत्य का मुख ढका हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है सत्य धर्माय प्राप्ते किम अप्रावृणु, यानी कि सत्य को देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो हिरण्मयेन पात्र को हटाने के बाद हम लोग सत्य को ही देख सकते हैं। तीसरा है कि ब्राह्मण मुखम केन आदातिमस्ति, ब्राह्मण के मुख से क्या अच्छा लगता है, तो वह हिरण्मयेन पात्रेण है। घ कि महतो महियान का यानी कि महान से महान क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मा, यानी कि महान से महान आत्मा है। और अला के अनो अनियान का यानी कि सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है, तो वह है आत्मा। फिर उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्व्यादे महत् परिमनियुक्तात् पदार्थ महतर का, यानी कि ऋषि मुनियों के व्यक्तियों के उनके महात्मा में यानी परमात्मा में सबसे महत्व क्या रखता है, तो वो होता है आत्मा। और अगला है कि कीदृश पुरुष निजेंद्रिय प्रसादा आत्मा महिमान पश्यति शोक रहित भवति, यानी कि कौन पुरुष है जो कि आत्मा को महिमा शोक रहित होकर देखते हैं, तो ईश्वर की देखते हैं। तो इसका लिखेंगे कि विद्वान है, यानी कि विद्वान लोग होते हैं वह ध्यान मग्न करके यानी कि शोक रहित होकर ईश्वर की आत्मा को देखते हैं। ज नंबर क्वेश्चन है कि किम जयम प्राप्त नोति, यानी कि किसकी जीत होती है, तो सत्य की जीत होती है। अगला है कि किम जयम न प्राप्त नोति, यानी कि किसकी जीत नहीं होती है, तो वह असत्य की जीत नहीं होती है। और इसका अगला क्वेश्चन है कि का नाम रूपचा विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, यानी कि कौन है जो कि अपने नाम को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेंध माना, यानी कि नदी होती है वह अपना नाम छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है एतेषाम पदायानाम प्रथम चरण मौखिक रूपेण पूर्यत, यहाँ पे पूर्ण करना है जो कि खाली स्थान दिया गया है। तो पहला है हिरण्मयेन, तो इसमें देखिए हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हिरण्मयेन पात्रेण। दूसरा है नौरनियान, तो इसका हो जाएगा महतो महियान, यहाँ पे खाली स्थान में भरा जाएगा। अगला है सत्यमेव जयते ना निरीतम, यहाँ पे हो जाएगा। और इसमें है यथा नदा सेंदमाना समुद्र, यहाँ पे हो जाएगा। और इसका है वेदा मेतम पुरुषम महानतम, तो यहाँ पे पुरुषम महानतम हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि एतेषाम पदानाम अर्थवदत, यानी कि जो यहाँ पे दिया गया है इन सभी का हमें अर्थ बताना है। तो देखिए यहाँ पे पहला है अपिहितम, तो इसका हो जाएगा अर्थ हिंदी में ढका हुआ। दूसरा है सत्य धर्मा, यानी कि सत्य धर्मवान के लिए। अगला है अनोरनियान, तो इसका हो जाएगा सूक्ष्म से सूक्ष्म। फिर है अक्रतु, यानी कि विद्वान। फिर है वित्त शोक, यानी कि शोक रहित। फिर है वित्तः, यानी कि विस्तार होता है। फिर है देवयान, यानी कि देवलोक। फिर है इसका आप्त कामा, यानी कि मोक्षार्थी लोग। फिर है देखिए यहाँ पे सेंध माना, यानी कि बहती हुई। अयनाय, यानी कि प्राप्ति के लिए। 4 नंबर क्वेश्चन है स्वस्मृत्या काश्चित संस्कृत प्रार्थनाम श्राव्यत, यानी कि आपको जो प्रार्थना याद है संस्कृत में उसको यहाँ पे सुनाना है। तो आप लोग यहाँ पे इसका लिख लेंगे कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, यह प्रार्थना पूरा लिख लेंगे क्योंकि यह प्रेयर जो कि संस्कृत में है। तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी कि एक पद में इसका उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है सतस्या मुखम केन पात्रेण अपिहितम, यानी कि सत्य का मुख है वह किस पात्र से ढका हुआ है, तो हिरण्मयेन पात्रेण, यानी कि हिरण्मयेन पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है पुष्पाकस्मय सतस्या मुखम अप्रावृणुयात्, यानी कि सत्य का मुख है वह, यानी कि सत्य का मुख किसको हटाने के लिए बोल रहा है, तो सत्येन, यानी कि सत्य का मुख हटाने के लिए। इसका आंसर लिख लेंगे सत्येन। अगला क्वेश्चन है का महतो महियान अस्ति, यानी कि महान से महान क्या है, तो वह है आत्मा। अगला है किम जयते, यानी कि किसकी जीत होती है, तो सत्य की।
फिर है देवयाना पंथा केन विस्ता अस्ति, यानी कि देवलोक में किसका रास्ता विस्तार होता है, तो वह है सत्यन, यानी कि सत्य का रास्ता फैलता है, यानी कि विस्तार होता है। अगला है नदिया के विहाय समुद्र स्तम गच्छन्ति, यानी कि नदी होता है वह किसको छोड़कर समुद्र में मिल जाता है, तो वह अपने नाम रूप को छोड़कर नदी में मिल जाता है। फिर अगला कि साधका पुरुष विदित्वा कम अत्यति, यानी कि साधु लोग हैं वो किसको प्राप्त कर अपने आत्मा में मिल जाते हैं, तो वह मृत्यु को प्राप्त कर आत्मा में विलीन हो जाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है अधोलिखितम उदाहरणम अनुसृत्य प्रश्न प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखत, यानी कि इसका आंसर पूर्ण वाक्य में लिखना है। तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है कस्या गुहायाम अनु अनियान आत्मा निहित अस्ति, तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे जंतु निरुतो हृदय गुहायाम अनु अनियान आत्मा निहिता अस्ति। दूसरा है विद्वान कस्मात् विमुक्तो भूत्वा प्रात परम पुरुषम उपैति, तो इसका आंसर लिखेंगे विद्वान नाम रूपाद विमुक्तो भूत्वा प्रात परम पुरुषम उपैति। अगला क्वेश्चन है आप्त कामा ऋषिया केन पंथा सत्य सत्यम प्राप्त नुवंती, तो इसका लिखेंगे आप्त कामा ऋषिया देवयानेन पंथा सत्यम प्राप्त नुवंती। फिर है विद्वान कीदृशम पुरुषम बेति, तो इसका आंसर लिखेंगे कि विद्वान परम कीदृशम पुरुषम बेति। तीसरा नंबर क्वेश्चन है संधि विच्छेदम कुरुतम, यानी कि इसका संधि विच्छेद करना है। तो देखिए यहाँ पे पहला है कस्या पिहितम, तो इसका हो जाएगा कस्य जोड़ अपिहितम। दूसरा है अनुरनियान, तो इसका हो जाएगा अनु जोड़ अनियान। और तीसरा है जंतु निरहिता, तो इसका हो जाएगा जंतु जोड़ निहिता। फिर है हयप्त कामा, तो इसका हो जाएगा ही जोड़ आप्त कामा। फिर है उपैति, तो इसका हो जाएगा उप जोड़ इति। 4 नंबर क्वेश्चन है प्रकृति प्रत्यय निर्देशम कुरुत, यानी कि जो इसका प्रकृति प्रत्यय हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे पहला है अपिहितम, तो इसका हो जाएगा अपीहि जोड़ अक्त, इसको हम लोग अक्त पढ़ते हैं। और दूसरा है निहिता, तो इसका हो जाएगा निहि जोड़ अक्त। तीसरा है विमुक्ता, तो इसका हो जाएगा बी जोड़ मुच जोड़ अक्त। फिर है विहाया, तो इसका हो जाएगा बी जोड़ हाय जोड़ लेप। और फिर है वितता, तो इसका हो जाएगा बी जोड़ तत् ता जोड़ अक्त। 5वां नंबर क्वेश्चन है समास विग्रहम कुरु, यानी कि जो दिया गया प्रश्न है उसका हमें समास विग्रह करना है। तो यहाँ पे पहला है देखिए अनिरीतम, तो इसका हो जाएगा न निरीतम यम। दूसरा है आदित्य वर्णम, तो इसका हो जाएगा आदित्यस्य वर्णम यम तत्। तीसरा है वित्त शोका, तो इसका हो जाएगा व्यतीता शोका या सा। फिर है देवयाना, तो इसका हो जाएगा देवः यात्र यान करोति। फिर है नान्य, तो इसका हो जाएगा न अन्य या। 6 नंबर क्वेश्चन है रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कि जो यहाँ पे रिक्त स्थान दिया गया है इसको हमें पूरा भरना है। तो यहाँ पे देखिए पहला है यहाँ पे सत्यापिहिता मुखम, तो यहाँ पे इसके खाली स्थान में हो जाएगा हिरण्मयेन पात्रेन सत्यापिहिता मुखम। दूसरा हो जाएगा अनुरनियान महतो मह्यान, तो यहाँ पे अनुरनियान भरा जाएगा। तीसरा सत्यमेव जयते नानिरितम, यहाँ पे देखिए खाली स्थान में भरा जाएगा सत्यमेव जयते। फिर देखिए यहाँ पे यथा नदा सेंदमाना समुद्र, यानी कि नदी होती है वह समुद्र में मिल जाती है अपने नाम को छोड़कर। फिर देखिए तमेव विदितवाति मृत्यु मेति, यानी कि ऋषि लोग होते हैं वह मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं और जाकर ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है अधो निर्दिष्टवानाम पदानाम स्ववाक्येषु प्रयोगम कुरुत, यानी कि जो यहाँ पे दिया गया है इसका हमें एक वाक्य बनाना है। तो यहाँ पे देखिए पहला है सत्यम, तो इसका हो जाएगा सत्यम बदम, यानी कि सत्य बोलो। दूसरा है सतस्य, तो इसका हो जाएगा कि सतस्य आचरण कुरु, यानी कि सत्य आचरण करो। अगला है गच्छन्ति, तो इसका वाक्य बनाएंगे कि बालका गृहम गच्छन्ति, यानी कि बालक है जो कि घर जाते हैं या फिर जा रहे हैं। फिर है विमुक्ता, तो इसका हो जाएगा स विमुक्ता सुख अभवत। फिर है अन्य, तो इसका हो जाएगा अन्य कह तादृश। तो यहाँ पे सभी क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक इसके अर्थ को नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। और इसके
चैप्टर 2 का भी हिंदी में अर्थ देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस, धन्यवाद।